Hello students, today I am going to deal the summary of a very interesting chapter of English literature of standard 8, How the Camel Got His Hump. This story has been written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. He was born on 30 December 1865 and died on 18 January 1936. He was born in Mumbai, India, and his famous fiction means the imaginative work. Okay, so his famous fiction is his famous fictions are द जंगल बुक, किम एक्सेट्रा. ओके, ये रूडियार्ड किपलिंग के बारे में था. वो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोइट थे और नॉवेलिस्ट. ठीक है, नॉवेलिस्ट थे और उनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, मुंबई में. और उनकी जो फेमस फिक्शन है, फिक्शन मीन्स इमेजिनेटिव वर्क, तो इनकी जो फेमस फिक्शन है वो है द जंगल बुक, किम एक्सेट्रा. ओके, और भी बहुत सारी है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, मेन है. So let's start the summary of the chapter. So before going to the summary, we should know about the characters, and the characters are as camel, horse, dog, ox, man and jinn. ये कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, जिसमें कैमल है जो कि मेन कैरेक्टर कहा जाए तो इसके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी है. एंड हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स ये तीन अदर एनिमल्स हैं. मैन है और जिन जो कि इंचार्ज ऑफ द डिजर्ट है, डिजर्ट का मालिक है. ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज सेट इन अरेबिया. ये जो स्टोरी है ये अरेबिया में सेट किया गया है. ठीक है, एंड द स्टोरी इज फ्रॉम रूडियार्ड किपलिंग्स कलेक्शन कॉल्ड जस्ट सो स्टोरीज. यानी रूडियार्ड किपलिंग की एक स्टोरीज की कलेक्शन है, एक बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं. जस्ट उस बुक का नाम है जस्ट सो स्टोरीज. उसी बुक से ये स्टोरी लिया गया है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. सो लेट्स स्टार्ट द समरी. टुडे आई विल एक्सप्लेन द समरी लाइन बाय लाइन मीनिंग ऑफ द समरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी टेल्स अस हाउ एंड वाई कैमल्स हैव हम्प. स्टोरी जो है, ये जो स्टोरी है ये अरेबिया में, अरब में ये सेट किया गया है, यानी कि अरेबिक स्टोरी है, जिसमें ये स्टोरी ये बताता है कि कैसे कैमल को उसका हम्प मिला. हम्प मीन्स कुबड़, जो कैमल के ऊपर में कुबड़ है वही कैमल को कैसे मिला, ये स्टोरी बताएगा. द वर्ल्ड हैड जस्ट बीन क्रिएटेड मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी दुनिया जो है कि उसी समय अभी बनी ही थी. ठीक है, जस्ट बीन क्रिएटेड. एंड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स एग्री टू हेल्प मैन विथ हिज वर्क. और डॉग, हॉर्स और ऑक्स जो है कि वो एग्री हो गए इंसान की हेल्प करने के लिए उनके काम में. देयर वॉज ऑल्सो ए कैमल, एक कैमल भी था, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. लेकिन वो वर्क नहीं करना चाहता था, वो काम नहीं करना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू मूव टू द मिडिल ऑफ द हॉलिंग डिजर्ट. इसलिए वो डिसाइड किया कि वह डिजर्ट के, जो डिजर्ट है उसके मिडिल में चला जाएगा. ऑल डे लॉन्ग द कैमल एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. पूरे दिन वो खाते रहता था स्टिक्स, कांटेदार जो पत्तियां हैं, कांटे हैं, ये सब वो चबाते रहता था. ही सेड, और क्या बोलता था, हम्प. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ नोटिस करना है कि यहाँ पे जो हम्प है इसमें एच नहीं है और इस हम्प में एच है. तो ये कैमल जो है कि कैमल के ऊपर जो कुबड़ है वहाँ पे जो कुबड़ है उसे हम्प कहते हैं, उसमें एच नहीं होता. लेकिन कैमल जो हम्प, बार बार उसे पूछने पर जो हम्प बोलता था उसमें एच का प्रोनाउंसिएशन होता है. ठीक है, एच भी उसमें आता है. सो ही सेड हम्प टू एनीवन हु स्पोक टू हिम. कोई भी उससे बोलता था तो वो हम्प कहता था. ऑन मंडे मॉर्निंग द हॉर्स वेंट टू द कैमल एंड इन्वाइटेड हिम टू ट्रॉट. मंडे मॉर्निंग जब हॉर्स जो है कि कैमल के पास गया और उसे इनवाइट किया ट्रॉट के लिए. ट्रॉट के लिए यानी तेज चलना, जैसे हॉर्स चलते हैं ना घुड़सवारी करने के लिए, उस कुछ सामान वगैरह हॉर्स जो है कि अपने पीठ पे लगा के और राइडिंग करने के लिए वो इनवाइट किया. द कैमल सेड, तो कैमल क्या बोला, हम, हमेशा की तरह वो हम बोला. सो द हॉर्स वेंट, तब हॉर्स जो है कि वो चला गया. एंड टोल्ड द मैन अबाउट इट, और आदमी को
ये सब कुछ बता दिया। देन द डॉग वेंट टू द कैमल एंड इन्वाइटेड हिम टू फेच एंड कैरी फॉर द मैन। तब डॉग गया, हॉर्स के बाद फिर कौन गया? डॉग। और वो कैमल को इन्वाइट किया कि वह आए फेच के लिए, यानी कि आदमी के जो सामान है उसे लाने के लिए आए, उसकी हेल्प करे। द कैमल सेड, फेच मीन्स क्या होता है? लाना। सो द कैमल सेड हम, अगेन कैमल क्या बोलता है? हम। सो द डॉग वेंट एंड टोल्ड द मैन अबाउट इट, फिर डॉग चला जाता है और मैन को इस सब के बारे में बताता है। फाइनली द ऑक्स वेंट टू कैमल, फाइनली हॉर्स और डॉग के बाद ऑक्स जाता है कैमल के पास एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है इफ़ ही वुड लाइक टू प्लो द फील्ड विथ हिम, क्या वह उसके साथ खेत की जुताई करना, खेत में हल चलाना चाहेगा? द कैमल सेड हम, अगेन कैमल क्या बोलता है? हम। सो द ऑक्स वेंट एंड टोल्ड द मैन अबाउट इट, अब ऑक्स जो है कि मैन के पास गया और इन सब के बारे में बताया। दैट इवनिंग द मैन कॉल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स, उसी शाम को मैन जो है कि हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, तीनों को बुलाता है। Then he told them they would have to work twice as much to make up for the camel's idleness. Idleness का मीनिंग होता है आलस, लेजी। सो द कैमल जो है कि बहुत ज़्यादा लेजी था, तो उसके लेजी होने के कारण उसके काम को भी इन्हें मेकअप करना होगा, ये जो तीन एनिमल है इन्हें। तो मैन जो है कि उन्हें बोलता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, कि आपको ट्वाइस, डबल काम करने होंगे। द थ्री एनिमल्स वेर वेरी एंग्री, द थ्री एनिमल्स वर वेरी एंग्री, कोई भी रहेगा तो वो उसे बहुत गुस्सा आएगा अगर उसे दूसरे का काम भी करना पड़े। तो उसी तरह से ये तीनों जानवर भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। दे मेड द जीन हु वाज इन चार्ज ऑफ द डिजर्ट्स, वे किससे मिले? जिन से, जो कि डिजर्ट का इंचार्ज था, जिसके अंडर में पूरा डिजर्ट था। एंड टोल्ड हिम, और उसे कहते हैं, अबाउट द कैमल हु वुड नॉट वर्क बट ओनली सेड हम, वो जिन से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो कैमल है वो कोई काम नहीं करता है और सिर्फ हम्प बोलते रहता है। द जिन प्रॉमिस टू डील विद द कैमल, जिन जो है कि प्रॉमिस करता है कि वह कैमल से डील करेगा, कैमल के साथ। एंड वेंट लुकिंग फॉर हिम, और कैमल को देखने के लिए जिन चला जाता है। ही फाउंड द कैमल एडमायरिंग हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, वह क्या देखता है? जिन जब कैमल के पास जाता है तो देखता है कि कैमल कुछ चबाते हुए वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। द जिन आस्क्ड द कैमल व्हाई ही रिफ्यूज टू वर्क बट द कैमल सेड हम, जिन है कि जिन कैमल से पूछता है कि तुमने काम करने के लिए क्यों रिफ्यूज कर दिया, क्यों मना कर दिया, लेकिन कैमल का आंसर क्या आता है? हम। द जीन वार्न्ड द कैमल नॉट टू से हम टू ऑफन, जीन जो है कि कैमल को वार्निंग देता है, उसे वार्न करता है कि बार बार ये हम्प मत बोलो, अगर ऐसा बोलोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। द कैमल इग्नोर्ड हिम, कैमल जो है कि उसे इग्नोर करके फिर से क्या बोलता है? हम्प। हम को वो फिर से बोलता है। इमीडिएटली, जैसे ही वो हम बोलता है, इमीडिएटली द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक बिगेन पफिंग, जैसे ही वो हम बोलता है, कैमल्स का जो ब्यूटीफुल बैक है वो फूल जाता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कैमल का जो पीठ है वो फूलने लगता है। द जिन टोल्ड द कैमल दैट इट वॉज हिज ऑन हम्प, जिन जो है कि कैमल को बोलता है कि ये उसका ही हम्प है, विच ही हैड ब्राउट अपॉन हिमसेल्फ बाय आइडलिंग, जो कि उसे उसके लेजीनेस के कारण मिला है। द जिन देन ऑर्डर द कैमल टू वॉक लाइक द अदर एनिमल्स, जिन तब कैमल को ऑर्डर करता है कि वह दूसरे जानवरों की तरह काम करे। बट द लेजी कैमल कंप्लेन दैट हिज हम्प वाज अ बिग हर्डल, लेकिन जो लेजी कैमल था वो कंप्लेन किया कि उसका जो हम्प है, उसका जो कुबड़ है, वो बहुत बड़ा बाधा था। द जिन टोल्ड द कैमल, जिन जो है कि कैमल को बोलता है, दैट सिंस हिज आइडलनेस हैड caused the other animals extra work for 3 days, the hump would help him work for 3 days at a stretch without having a eat. जिन कैमल को बोलता है कि जैसे तुम्हारे लेजीनेस के कारण दूसरे जानवरों को 3 दिनों तक एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, वैसे ही तुम 3 दिनों तक बिना खाए
काम कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा जो हम्प है इसके लिए हेल्प करेगा। हियर द स्ट्रेच मीन्स खिंचाव। ओके, यानी बिना खाए वो 3 दिन खींच सकता है और काम कर सकता है। सिंस देन द कैमल हैज हैड हिज हम्प एंड ही ज्वाइंड द अदर एनिमल्स एट वर्क। और तब से कैमल का के पास उसका हम्प हुआ और वो दूसरे जानवरों को के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द स्टोरी एंड दिस स्टोरी is very interesting, and the moral of the story is that to understand the importance of hard work, and hard work will lead us to success. स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये है कि जो हार्ड वर्क होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसे समझना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क से ही हमें सक्सेस मिल सकता है। हार्ड वर्क विल लीड अस टू सक्सेस, हार्ड वर्क हमें सक्सेस तक ले जाएगा। ठीक है, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड होप दैट कि आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट, दैट्स इट, थैंक यू।